बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बनाते हुए काफ़ी दोस्त जो है वो कांप जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि ज़र्दा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें चावल ख़राब हो जाते हैं, इसमें कभी जो है चावल कच्चे रह जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, कभी जो है सख्त हो जाते हैं। तो ये सब जो आप लोगों की मुश्किलात हैं, उन सब को आज मैं दूर करूँगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको चावल बनाना सिखाऊँगा। सेला चावल हम लेंगे और सेला चावल आधा किलो हैं। इनको अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया। 2 या 3 घंटे कम से कम इसको आपने रख देना है। इसके बाद आपने लेना है कढ़ाई को और इसमें जो डालना है घी। घी आपने डालना है। ये चावल जो है घी से ही बनेंगे। ज़र्दा घी से हमेशा बनता है। इसमें आधा कप मैंने लिया है, लेकिन 2 चम्मच मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी बाद में इस्तेमाल। 4 लौंग, 4 इलायची और 1 तेज़पात, इसको हमने डाल देना है। इसको अच्छी तरह से कड़कड़ाना है। जब ये कड़कड़ा जाए तब हमने इसमें पानी डालना है। चावल मैंने जो लिए हैं वो हैं 3 कप और पानी जो है इसमें मैं डालूँगा 5 कप। ये बिल्कुल मैंने ऐसे चावल बनाने हैं जैसे आप पुलाव बनाते हैं। आप देखना कि इंशाल्लाह चावल वगैरह कुछ भी नहीं टूटेगा। ये पानी इसमें डाल के इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रहा हूँ, ताकि जो मिठास है उसका लेवल जो है वो बराबर रहे। इसकी ज़्यादा मिठास ना हो या कम ना रह जाए। इसमें आधा चम्मच मैंने ज़र्दा कलर जो है वो मिला दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसको उबाल आ जाए। जब इसको उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को हमने भिगो के अलग से रखा हुआ है, तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं। वो चावल जब हम इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, आप मेरे साथ हैं। क्या कुछ डालना है, कब डालना है, ये आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल जो है इनको अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल दीजिएगा और हल्के से चम्मच जो है ना ऐसे करके आपने चलाना है और इनको छोड़ देना है। एहतियात ये करनी है कि बहुत ज़्यादा चम्मच आप ना चलाएं। इसको मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ ताकि फिर दोबारा से उबाल आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि तब आपने क्या करना है। तो ये देखिए, कवर कर दिया था मैंने। अब इसको मैंने जैसे ही खोला है, आप देख रहे हैं कि उबाल आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये पत्ता जो है इसका फ्लेवर हमने ले लिया है, तो अब इसको हम निकाल देते हैं तेज़पात को। ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मैं बना रहा हूँ जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चाशनी जो है वो भी हमें नहीं पकानी पड़ेगी और एक मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का ज़र्दा जो है ये हम बना लेंगे। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। चीनी हमने डालनी है 1.5 कप और इनको एक बार 1 कप डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर आपने इसमें डाल देना है आधा कप और। ठीक है, ये कप जो है जो मेरे पास है, सारी मेजरमेंट इसी की है। आप जो जिस बर्तन से चावल डालेंगे उसी बर्तन से आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। पानी भी ऐसे ही डालना है, इसमें चीनी भी इसी तरह डालनी है। अगर दूध डालना है तो वो भी आप इसी तरह डाल लीजिएगा। अच्छा, दूध वाला ज़र्दा जो है ये मैं पहले बना चुका हूँ, इसलिए आज दूध में नहीं डाल रहा हूँ। कुछ खुश्क मेवाजात जो हैं वो इसमें डालेंगे। नारियल है, काट लिया इसको मैंने बारीक बारीक। उसके साथ बादाम हैं और उसके साथ किशमिश है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ही डाल देते हैं और इसको हिलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। इसका पानी बस खुश्क करना है। चीनी अब हमने डाल दी है। अब आपने देखना है कि इसमें आधा सा कप पानी अगर रह जाना, फिर हमने इसको दम दे देना है। यहाँ पे घी जो बाकी बचा था वो मैं डाल देता हूँ। ये ऐसे करके आप सारा इसमें डाल लीजिएगा और इसके थोड़ा सा ऐसे नरम हाथों से जो है आपने हिला देना है, ताकि घी हमारा जो है ये हर तरफ चला जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ये अशरफियाँ पड़ी हुई थी, ये मैं डाल देता हूँ ऐसे। और सब्ज़ और रेड कलर की अशरफियाँ हैं, बहुत मज़ा करती हैं और इसकी लुक जो है बहुत प्यारी आएगी इनकी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं केवड़ा डाल देता हूँ, 3 से 4 ड्रॉप हैं। आप भी थोड़ा डालिएगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं कवर कर दूँगा इसको और इसको मैंने देना है 25 से 30 मिनट। 25 या 30 मिनट जो है आप इसको बंद रखिएगा, फिर आप खोलेंगे तब आप देखेंगे कि खुशबुएँ फैल चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का खिला खिला, ये देखिए कितने खिले चावल ये
ये देखें कैसे खिले खिले ये बन गए हैं। ज़बरदस्त किस्म का ज़र्दा जो है बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो और आसान वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आपका और मेरा ये दोस्ती भरा रिश्ता जो है ये कायम और दायम रहे। दोस्तों, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।